वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ रहे थे। यहाँ पर इस क्लास में भी हम उन्हीं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अगली जो अकाउंटिंग टर्म है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हम किसे कहेंगे? तो यहाँ पर बिजनेस ने अगर किसी तरीके का कोई पैसा दूसरों से उधार ले रखा है या किसी तरीके की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो उसे लायबिलिटी कहा जाता है अकाउंट की लैंग्वेज में। यहाँ पर लायबिलिटी जो है उसका डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है लायबिलिटी का टू टाइप्स का, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज किसे कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज किसे कहेंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट जो लायबिलिटी बिजनेस के लिए ऑनर से रिलेटेड है उसको इंटरनल लायबिलिटीज कहा जाता है। ऑनर मतलब जो बिजनेस का मालिक है। तो अगर उसने कोई भी पैसा लगा रखा है तो उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल कहा जाएगा। और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो कई सालों के इकट्ठे हो रखे हैं, इसे संचय लाभ भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही ओनर के होते हैं। तो यहाँ पर वो लायबिलिटीज जो बिजनेस ने पैसा उधार ले रखा है, ओनर से पैसा लगा रखा है ओनर ने, मतलब कैपिटल, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उन्हें भी इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज की। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो अदर पर्सन से रिलेट करती है। अदर पर्सन मतलब ओनर को छोड़ करके और बिजनेस के कोई भी पर्सन है उनसे रिलेटेड अगर कोई लायबिलिटीज है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाएगी। अब इसके बाद जो लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बिहाफ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम के बेस पर, बेस्ड ऑन, इसे हम मैच्योरिटी पीरियड कह सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटीज, और दूसरी है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। सो स्टूडेंट्स, ऐसी लायबिलिटीज जो लंबे समय के लिए उधार लिया है पैसा, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी बिजनेस एंटिटी ने कोई ऐसा पैसा उधार ले रखा है जिसको उसे 1 साल के बाद चुकाना है तो उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा जाएगा। जैसे किसी बैंक से किसी भी बिजनेस ने 5 इयर्स का लोन ले रखा है, मतलब इस पैसे को उसे 5 साल बाद चुकाना है, तो ये क्या होगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगी। इसके बाद बात आती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होती हैं, वो उत्तरदेयता होती हैं, वो दायित्व होते हैं बिजनेस के जो उसे विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर चुकाने हैं, वापस करना है। जैसे क्रेडिटर, लेनदार ऐसे जिनका पैसा उन्हें 1 साल के अंदर देना है, या बिल पेएबल, ऐसे बिल जो 1 ईयर के लिए लिखे गए हैं, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन टाइम पीरियड के बिहाफ पे किया गया है। लॉन्ग टर्म में वो आएगी जिसका मैच्योरिटी पीरियड
मोर देन 1 ईयर है, 1 साल से ज्यादा का है। और यहाँ पर वो लाइबिलिटीज आएगी जिनका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है लाइबिलिटीज का। पहला है इंटरनल और एक्सटर्नल और दूसरा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसके बाद बात आती है एसेट्स की। एसेट्स क्या होती है? जैसे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही जो एसेट्स होती है वो बिजनेस एंटिटी के लिए एक प्रॉपर्टी मानी जाती है। एसेट्स ऐसी थिंग्स जो परचेज की है बिजनेस ने लॉन्ग टाइम के लिए यूज करने के लिए, जिसको खरीदने के पीछे इंटेंशन बिजनेस की बेचने की ना होकर के उससे लाभ कमाने की और लंबे समय तक यूज करने की होती है, उन्हें एसेट कहा जाता है। एसेट जो आइटम है वो बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड लिखी जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एसेट्स जो है वो बिजनेस के लिए एक प्रॉपर्टी है। अब जैसे लायबिलिटी का हमने क्लासिफिकेशन किया, ऐसे ही एसेट्स का भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे इसे फिक्स्ड और करंट में। पहली है फिक्स्ड एसेट्स, कौन सी होंगी, और दूसरी है करंट एसेट्स, कौन सी होती है। पहले बात आती है फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स स्टूडेंट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम अगर कैश में कन्वर्ट करना चाहे तो क्विकली उन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे बिल्डिंग, अगर किसी बिजनेस यूनिट ने कोई बिल्डिंग परचेज की है तो उसको बेचने के लिए तो परचेज किया नहीं, उसे लंबे समय तक यूज करने के लिए परचेज किया है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस को कुछ पैसे की जरूरत है या वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो क्या उस बिल्डिंग को वो क्विकली सेल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए उसको टाइम की जरूरत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी एसेट्स जिसको मोर देन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट किया जाए, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल से ज्यादा की अवधि लगे तो उसे फिक्स एसेट्स कहा जाएगा। यहाँ पर फिक्स एसेट्स का जो एग्जाम्पल है वो अभी जैसे बिल्डिंग, ऐसे ही लैंड, इसके बाद मशीनरी, ये एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट्स के। आई होप स्टूडेंट्स ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो है वो है करंट एसेट्स। ऐसी एसेट्स जिनको बिजनेस एंटिटी विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। इनमें मोर लिक्विडिटी होती है, किससे? फिक्स एसेट से ज्यादा। जैसे कैश इन एट बैंक, बैंक में जो पैसा है वो क्या है? हालांकि है तो एसेट्स, लेकिन कौन सी एसेट है? फिक्स या करंट? तो यहाँ पर ये करंट एसेट्स में आएगी, क्योंकि वो पैसा कभी भी जरूरत पड़ने पर बैंक से क्विकली निकलवाया जा सकता है, मतलब विद इन 1 ईयर। अब इसके साथ साथ
स्टॉक में जो सामान पड़ा है उसे भी कभी भी बेचा जा सकता है। विद इन 1 ईयर, 3 मंथ्स में, 1 मंथ में हम उस स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट करंट एसेट्स है वो है हमारे डेटर्स, देनदार। जो देनदार होते हैं, देनदारी जो उधार बिजनेस करता है वो लगभग 1 साल से कम अवधि के लिए करता है और यहाँ पर कभी भी उसे जरूरत पड़े तो देनदार को पैसे के लिए कह सकता है। इसी के साथ और भी बहुत सारी करंट एसेट्स हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे हमारे बिल रिसीवेबल। तो यहाँ करंट एसेट्स को हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ अगेन मैं इसमें डिफरेंस बता रही हूँ। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होंगी जिनको हम 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको कैश में लाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 1 साल से ज्यादा की अवधि जिनमें लगे उसे फिक्स एसेट कहा जाता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगी जिन्हें 1 साल से कम अवधि में ही हम पैसे में, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है एसेट्स का वो है विजिबिलिटी के आधार पर, और वो है कौन कौन सी एसेट्स। ये है टेंजिबल एसेट्स और अगली है इनटेंजिबल एसेट। अब बात है कि कौन सी एसेट्स टेंजिबल एसेट होंगी और कौन सी एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स होंगी। सो स्टूडेंट्स, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो दिखाई देती है हम उसको टच कर सकते हैं। वो एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। हिंदी में इसे दृश्य संपत्तियां कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग को हम दे सकते हैं? यस। टच कर सकते हैं? यस। जैसे लैंड, लैंड को भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल हैं आपके टेंजिबल एसेट्स के। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं दोज आर नॉट विजिबल और दोज आर नॉट टचेबल, जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उसे हम जो है टच कर सकते हैं। जैसे गुडविल, ख्याति। किसी भी बिजनेस के लिए ख्याति जो है, गुडविल, उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति होती है। तो यहाँ पर हम कई बार इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक ही जगह पर एक ही जैसी 2 दुकानें हैं, 2 शॉप हैं, लेकिन दोनों की सेल अलग अलग है। तो जिसकी सेल ज्यादा है उसका पीछे जो रीजन है वो उसकी गुडविल होती है, मतलब उसकी ख्याति के कारण उसकी सेल ज्यादा है। सो अगली है ट्रेडमार्क। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पेटेंट्स, कॉपीराइट। ये सब इनटेंजिबल एसेट्स है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि इनटेंजिबल एसेट्स किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में यहाँ पर जो, जैसे हम नो हाउ की बात करते हैं, नो हाउ का मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी, ये अगर टेक्नोलॉजी हम रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो गुड्स से रिलेटेड है तो पेटेंट बन जाएगा, और अगर किसी रिटर्न वर्क से रिलेटेड है तो कॉपीराइट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये नो हाउ किसी भी संस्था के इनोवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अपना महत्व रखता है।
इससे बिजनेस बहुत ही ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पर हमने इनटेंजिबल एसेट्स को भी पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है लिक्विड एसेट्स। टाइप है ये एसेट्स की लिक्विड एसेट्स। अब देखो हमने बात की थी करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स को मैंने बताया था कि जो एसेट्स विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हम जिनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उसे करंट एसेट्स बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड एसेट्स में वो एसेट्स होंगी जिनमें बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी होगी। एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये किसकी इक्विवेलेंट होती है, ये इक्विवेलेंट होती है कैश की, मतलब ये कैश की तरह ही होती है। जैसे कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आएंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज का एग्जांपल है यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, ट्रेजरी बिल, ठीक है, 14 डेज का ट्रेजरी बिल, 182 डेज का ट्रेजरी बिल। तो ये सब क्या होंगे, ये सब बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी वाले हैं। या फिर कॉल मनी जो हम 15 डेज के लिए उधार लेते हैं, तो इनमें मोर लिक्विडिटी होती है इन कंपैरिजन टू करंट एसेट्स। इसके साथ साथ यहाँ पर करंट एसेट्स में वो एसेट्स होंगी जिनको 1 साल तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो एसेट्स होंगी जो कैश की जैसी ही है, एक्चुअल में ये कैश की तरह ही होती है, जब चाहे इसको कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताए एग्जाम्पल लिक्विड एसेट्स के, और इन्हीं के बिहाफ पर, इसके बिहाफ पर करंट रेशियो निकाला जाएगा इन एसेट्स के बिहाफ पे, और इन एसेट्स के बिहाफ पे लिक्विड रेशियो निकाला जाएगा। इसके बाद है फिक्टिशियस एसेट्स, या इसे नॉमिनल एसेट्स भी कहा जाता है। इस एसेट्स में एक्चुअल में ये एसेट्स होती ही नहीं है, मतलब इन्हें केवल अपलिखित करने के लिए या राइट ऑफ करने के पर्पज से बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मतलब स्टूडेंट की ऐसे एक्सपेंस जिनको हम कई सालों तक राइट ऑफ करते हैं, उसका बर्डन हम 1 साल में ना डाल के अलग अलग सालों में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि कोई ए फर्म है और उसने स्टार्टिंग की है, शुरू हुई है। शुरुआत में आपको पता है विज्ञापन ज्यादा करने पड़ते हैं लोगों को बताने के लिए अपनी फर्म के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने शुरू में जो एक्सपेंस किए वो 2 लाख रुपीज जो है खर्च कर दिए एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट पे जो एक्सपेंस किया है, अगर शुरू वाले साल ही सारा का सारा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया, तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट अगर आ भी रहा है तो भी वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो स्किल्ड जो है मैनेजर होते हैं वो इस खर्चे को 1 साल ना दिखा करके इसको 5 सालों में बांट देते हैं। मतलब कि ये जो एडवर्टाइजमेंट शुरू में की जा रही है इसका बेनिफिट उन्हें कई सालों तक मिलेगा। ये मान लेते हैं कि 5 ईयर तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हर साल वो कितने
40,000 रुपीज P&L में ट्रांसफर करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से दिखा देंगे। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में एसेट ना होकर के राइट ऑफ के पर्पज से रखे गए आइटम है। जैसे इसका अगला जो एग्जाम्पल है वो है एक्सपेंसिव प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो किसी कंपनी को शुरू करने के लिए शुरुआत में किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब जो है एसेट्स का क्लासिफिकेशन था, ये इस क्लास में कंप्लीट होता है। एसेट्स को हमने डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया। फर्स्ट फिक्स एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स, थर्ड इंटेंजिबल, फोर्थ टेंजिबल, फिफ्थ जो है लिक्विड एसेट्स और जो सिक्स्थ है वो है फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो बची हुई नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है उसको लेंगे। तब तक के लिए